Hello Tenthis, good afternoon and a very happy Independence Day to all of you. कल हम लोगों ने जो अपने लोग पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था कि उस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं उसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको अलग बनाऊंगा, वो करीबन वीडियो होगी करीबन 1 घंटे या 2 घंटे की, ठीक है। वो आपको बाद में बताइए, कल या परसों में आप लोगों को मिल जाएगी। आज मैं आपको केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, ठीक है। उसके कुछ वेरिएशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें से पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट, आपको आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करने को नहीं आती है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें यहीं पे रखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां जाके प्लस का है तो यहां जाके कैसे हो जाएगा 1 के साथ माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहां पे रूट लग जाएगा पूरे में, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आपका। ये तो साइन थीटा हो गया, हमने जो साइन थीटा को अकेला कर दिया है अभी, ठीक है, ताकि आगे अगर क्वेश्चन आते हैं साइन थीटा तो उसकी जगह ये वैल्यू आप लगा सकते हैं या ये वैल्यू आप लगा सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटा के यहां रूट लग जाएगा पूरे पे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा अकेला छूट गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा ये आपकी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। और उसके सारे वेरिएशन हैं। जो मेन आइडेंटिटी है वो आपकी ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सबसे पहली बात आपकी है कि मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बता दिया है। उसके बाद उसके सारे वेरिएशन बता दिए हैं जो क्वेश्चंस में आगे आके इंप्लीमेंट होंगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। वीडियो पॉज करके आप चाहे से लिख सकते हैं, उतार सकते हैं और देख सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। तो जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये तो आपकी मेन आइडेंटिटी हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन लगाने पड़ेंगे इसके। तो वेरिएशन इससे क्या होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हमें यहीं पे छोड़ना है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक थीटा रखना है अगर हमें, केवल स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू इधर जाके रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अब तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि हमने कोसेक थीटा को इक्वल कर दिया, ये आइडेंटिटी लिख दी, कोसेक थीटा अकेला छूट गया है, अब बचा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, तो ये तो माइनस का, माइनस में हम चीज को छोड़ते नहीं है, माइनस में छोड़ेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी डिफिकल्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं हम कि कॉट स्क्वायर थीटा को वहां ले जाते हैं, प्लस का बना देते हैं, और 1 को यहाँ पे ले आते हैं जो कि प्लस का है, यहाँ जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आपको कॉट थीटा को अकेला छोड़ना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, कॉट थीटा जो होगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी है ये मेन आइडेंटिटी है, ठीक है, मेन आइडेंटिटी ये है, उसके वेरिएशंस आपके ये हैं, ठीक है। वीडियो फिर से आप पॉज करके देखिएगा और सारे आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। अब हम तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमें कि सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, वेरिएशन अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अब सेक थीटा को हमने अकेला छोड़ दिया है, अब टेन थीटा को भी अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो वही बात जो भी हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में करी थी, हमें 1 को यहाँ पे लेके आना है माइनस का बना के, और टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ प्लस का लेके आना है। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपके हो गए वेरिएशन। तीसरी मेन आइडेंटिटी फिर से आपकी जो हो गई वो हो गई ये वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाकी ये जो आपके वेरिएशन है ये मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। अब बस ये जो तीन थी ये आपकी थी मेन आइडेंटिटी, पहली दूसरी तीसरी तीनों आपको बता दी हैं। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके जाएं, फिर से आप ये तीनों आइडेंटिटी लिख सकते हैं एक साथ। अगर हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं जो हमारी मेन आइडेंटिटीज हैं वो है ये, पहली है आपकी मैंने बताई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो आपकी आइडेंटिटीज हैं ये आपकी तीन मेन आइडेंटिटीज हैं। इसी पे आपके जाके क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे
आएंगे। ठीक है, इसी 3 आइडेंटिटीज पे बेस आके सारे क्वेश्चन है। वेरिएशंस तो होते ही हैं, मेन आपको बस ये मेन आइडेंटिटी जो है वो ये याद रखनी है, और इसकी जो वेरिएशन जो मैंने आपको बताए थे वो आपको याद रखने हैं। अगर वो आपको याद रख दिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका नहीं हो सके। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, मेन बस आपको बस ये आइडेंटिटी जब ये याद रखनी है। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, बस तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन के आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, उसके बाद लिखा है मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ करके लेके आना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इजी क्वेश्चन है ये, पहले सबसे इजी क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको बताई थी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अभी वेरिएशन में लिखवाया था, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बताया था पिछले लेसन में, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, जो आपको इजी लगे वो कर लो आप। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसी रहने देते हैं इनटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब पार उसमें 1 है, ठीक है, इसमें पार 2 है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गए, कितना बच गया, 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cot स्क्वायर थीटा लिखा COT। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये अब हमें प्रूफ करके लेके आना है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा प्लस, अब साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नजर में आ रहा है आपके, ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, और 1 हमें प्रूफ करके लेके आना था, सिंपल सा क्वेश्चन है ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बस छोड़ के सारे क्वेश्चन में हमें एलएचएस ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यह आपका एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जब भी हम कभी पॉलिनोमियल या ऐसे नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती हैं, अगर हमें उसका एलसीएम लेना होता है तो कैसे लेते हैं,
दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो एज इट इज उतर जाती हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो कॉस स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया, नीचे बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो 1 है, इसके साथ इंटू 1 लिख दो, कोई दिक्कत? किसी के पेट में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, लेकिन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और यहां आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो यही तो लेके आया था हम लोगों को। ठीक है, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अंडर रूट तो चलता रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, थ्रू आइडेंटिटी। ठीक है, थ्रू आइडेंटिटी हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिख रहा है? सही है। अगर नहीं दिख रहा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट तो चलता रहेगा, 1 ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब टेन स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस 1 कितना हुआ 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, रूट चल रहा है साथ में। अब मुझे एक बात बताइए, 2 के साथ क्या यहाँ पे इनटू में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 के साथ इनटू में 1 2 1 से 2 ही होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इस 1 की जगह हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उस पे होल स्क्वायर और उस पे रूट। अब आप लोगों को पता होगी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। एग्जाम में काट के बताना कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट आपने काट दिया, ये ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेरी कट जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये एक रूल है। हमारे पास क्या बचा केवल टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, यही तो आंसर लाना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग।
ठीक है, रब बीच में वीडियो में इसलिए पॉज कर देता हूं क्योंकि मैंने रब करके फिर से नया क्वेश्चन बताता हूं इस चक्कर में। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू को इसे सॉल्व करके हमें लेके आना है 1। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, अब आप ये देखिए मेन बस क्वेश्चन समझने का यहाँ यहीं पे है। a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों कट गए, क्या आ गया, यही हमें लेके आना था आंसर में। ठीक है, यही हमें आंसर में लेके आना था। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अरे पॉज हो जा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 हमें लेके आना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -1 हमें लेके आना है, इस बार 1 लेके नहीं आना, इस बार हमें -1 लेके आना है। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा या कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे आप एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन वहां पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस का होता है और टेन स्क्वायर थीटा माइनस का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है और सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का है और टेन स्क्वायर थीटा कैसा है प्लस का है। ठीक है, तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं होगा। ठीक है, यही तो लगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि a लिखा है यहाँ पे, कभी थीटा लिखा होगा